अगेन वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। नाउ वी विल डूइंग अ नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग अप टू 50, यानी कि आपको अप टू 50 समझना है टेंस की फॉर्म में। अब टेंस क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे वुड है, वुड के 10 पीसेज है, 10 पीसेज है और एक पूरा बंच बना हुआ है, यानी कि एक गट्ठर में हमारे पास 10 वुड्स है। तो इसको हम बोलेंगे 1 टेंस, यानी कि कितने हैं ये 10 है, लेकिन एक 10 है हमारे पास, एक में 10 है। सिमिलरली यहाँ पे 2 बंडल्स है 1 2, तो यानी कि 10 इसमें है 10 इसमें है, तो टोटल कितनी हो गई 10 + 10 20। लेकिन अगर हम बात करें टेंस की तो कितने टेंस है 1 2, 2 टेंस है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो टोटल कितनी हो गई 10 20 30 30 हो गई। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने टेंस है तो आप बोलोगे 1 2 3 कि मैम इसमें 3 टेंस है। सिमिलरली 4 है तो 1 2 3 4 टेंस है, और अगर टोटल पूछूं तो 10 20 30 40, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेंस है, और अगर मैं टोटल पूछूं तो आप बोलोगे मैम 10 20 30 40 50। तो ये था आपका टेंस के फॉर्म में कि टेंस कैसे पता चलते हैं। जैसे कि अगर अब मैं बोलूं ये कुछ डॉट्स हैं, इसमें एक 10 है और एक्स्ट्रा 2 है, तो 10 यानी कि एक 10 का मतलब 10 है और एक्स्ट्रा कितने हैं 2, तो 10 के अंदर 2 प्लस करके 12 आ गया। सिमिलरली 2 10 है, 2 10 के अंदर 3, यानी कि 2 10 का मतलब हो गया 20, 2 0 प्लस 3 किया तो आंसर आ गया 23। प्लस अगला है 2 10 के अंदर 5 मेक, मतलब 5 और ऐड कर रहे हैं, तो 2 10 का मतलब 20, 20 के अंदर 5 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हो गया 25। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है, आपको बोला है 3 10 के अंदर 4 ऐड कर रहे हैं, तो 3 10 का मतलब 30 प्लस 4 आ गया तो 34। प्लस इधर बोला है 3 10 के अंदर 8 ऐड करना है, यानी कि 3 10 का मतलब 30, 8 और ऐड करना है तो आंसर हो गया 38। अगला सेम है बेटा 4 टेंस के अंदर आपको 2 ऐड करना है, तो 4 टेंस का मतलब 40, 2 ऐड करना है तो 42। समझ आया कि टेंस के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। और एक 10 का मतलब होता है 10 नंबर, 2 टेंस का 20, 3 टेंस का 30, 4 टेंस का 40, 5 टेंस का 50, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन समझते हैं इसके रिगार्डिंग। राइट द शॉर्ट फॉर्म, यानी कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्लस करके लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो 0 है ना, 0 की जगह पे आपका नंबर आ जाएगा। जैसे 10 + 5 15, 10 + 9 19, 20 + 2 22, 30 + 6 36, 30 + 9 39, 40 + 4 44। ये आपने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको प्लस करके। अगले में आपने क्या किया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको बढ़ा के लिखना है। जैसे 28 था, 28 को हम 20 + 8 लिख सकते हैं। अगर हम 30 + 8 लिख देंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो आगे वाला टर्म है उसके साथ 0 और जो लास्ट टर्म है वो हम प्लस करेंगे। जैसे अब 13 है तो 10 + 3, 16 है तो 16 है तो 10 + 6, 24 है तो 20 + 4, 31 है तो 30 + 1, 49 है तो 40 + 9। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। बेटा नाउ वी विल डू एक्सपेंड एंड ऐड। एक्सपेंड का मतलब हमें पता है, इसको जो है लॉन्ग फॉर्म में लिखना, यानी कि तोड़कर लिखना, जिसको अभी हमने सीखा था वंस और टेंस की फॉर्म में लिखा था ना, तो इसको हमें वैसे ही फॉर्म में लिखकर ऐड करना है। जैसे कि आपके पास देखो 35 + 12 है, 35 को अगर आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, 30 + 5 यानी कि 3 10s + 1, 3 10s + 5 1s, ऐसे लिख सकते हो 30 + 5। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 10s + 2 यानी कि 10 + 2। अब ये जो टेंस वाली चीजें होती है बेटा, ये एक साथ प्लस होती है, और जो वंस वाली होती है वो एक साथ प्लस होती है। अब हमने क्या किया, 3 10s था 1 10s था, तो 10s मिलके 4 10s हो गए, 3 + 1 4 10s, और 5 1s और 2 1s तो कितने हो गए 5 6 7 1s। अब 4 10s का मतलब 40
और 7 टेंस का मतलब 7, तो आंसर क्या हो गया आपका 47। ऐसे ही नेक्स्ट समझते हैं बेटा 29 प्लस 20। 29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टेंस प्लस 9 यानी कि 20 प्लस 9, और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 टेंस प्लस 0। अब टेंस एक साथ प्लस होंगे तो 2 टेंस प्लस 2 टेंस कितने हो गए 4 टेंस प्लस 9 प्लस 0, तो ये क्या हो गया 4 टेंस प्लस 9 यानी कि 40 प्लस 9 आंसर हो गया 49। सिमिलरली अगला समझते हैं 43 प्लस 4। 43 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 प्लस 3 यानी कि 4 टेंस प्लस 3 टेंस प्लस 3 वंस प्लस 4 तो 4 ही है, इसके साथ कोई टेंस नहीं है। अब हमारा ये क्या हो गया 40, ये वंस प्लस करे 7, तो आंसर हो गया 47। समझ आया, एक्सपेंड करके आपको लिखना है और फिर उसको ऐड करना है। अब जैसे हम 13 प्लस 14, 13 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 टेंस प्लस 3 ऐसे लिख सकती हूँ, और 14 को कैसे लिख सकती हूँ 1 टेंस प्लस 4। अब मुझे पता है टेंस प्लस होते हैं, 1 टेंस प्लस 1 टेंस प्लस 3 प्लस 4। अब 1 टेंस कितने हो गए 2 टेंस प्लस 3 और 4 को प्लस किया 7। अब 2 टेंस क्या हो गया, इसका मतलब 20 प्लस 7 आंसर हो गया 27। समझ आया। ऐसे ही अगला करते हैं 17 प्लस 11। 17 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 7। 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1। अब 10 क्या हो गया 20, और 1 और 7 क्या हो गया आपका 1 और 7 आपका हो गया 8, तो आंसर क्या हो गया 28। ऐसे ही अगला पार्ट देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 10 प्लस 2, और 7 तो 7 ही रहेगा। अब 10 प्लस 7 to 9, तो आंसर हो गया 19। अब नेक्स्ट देखो 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 6। अब 10 करें 30 हो गया, और ये करा हमने तो क्या हो गया 8, तो आंसर हो गया 38। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3, यहाँ पे 20 प्लस 5। अब 20 40, 5 और 3 8, तो आंसर हो गया 48। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस 6 प्लस इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 0। अब 20 40 प्लस 6, तो आंसर हो गया 46। अगला देखो 30 प्लस 1 प्लस 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 8, आंसर हो गया 38। अब देखो 32 और 13 को कैसे लिख सकते हैं 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, 13 को 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। 10 और 10 ये है तो 40 हो गया प्लस 5, तो आंसर हो गया 45। अब देखो 39 और 10, 39 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 प्लस 9 प्लस 10 के साथ तो कुछ नहीं है, ये हमारे 10 वाले हैं, तो 40 हो गया प्लस 9, तो आंसर हो गया 49। अब जो है अगला देखिए बेटा, अगला है 44 को आप कैसे लिख सकते हो 44 को आप लिख सकते हो 40 प्लस 4, और प्लस तो 5 ही है। अब आपने इसको ऐड ऑन किया तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 9, आंसर हो जाएगा 49। अब जो है अगला है 10 प्लस 40। 10 आपका कैसे लिख सकते हो 10 को 10 ही लिखोगे, 40 को 40, तो सिंपल आप प्लस कर दोगे 50, आंसर आ जाएगा। अगला जो है बेटा आपका क्या है, अगला है बेटा 11 और 36। 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1, 36 को लिख सकते हैं 30 प्लस 6। अब 10 वाले प्लस करें 40 प्लस 7, तो आंसर हो गया 47। तो ये थी आपकी एक्सपेंड एंड ऐड, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ते थे, एक ऐसे ही सिंपल नंबर लिखा होता था और उसको हम ऐड कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है 2 नंबर है। देखो यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो 2 नंबर को ऐड करना देखो बहुत सिंपल होता है। बस क्या करते हैं, जब भी आपके पास 2 नंबर्स होते हैं ना, तो आप पहले पीछे से स्टार्ट करते हो। हमेशा आपका सम कहाँ से स्टार्ट होगा
पीछे से स्टार्ट होगा। तो पहले आप क्या करोगे, ये वाले दोनों को प्लस करोगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दोगे। सिंपल है ना। तो हम करने की कोशिश करते हैं और हमें अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। देखो 2 + 3 5, 1 + 3 2 3 हो गया। 0 के अंदर 6 प्लस हुआ 6 आ गया, 1 के अंदर 3 प्लस हुआ 4 आ गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या था 12 के अंदर क्या हुआ बेटा आपका 12 में से आपने क्या किया इसमें, तो क्या हुआ 12 में से हमने 10 तो हमें पता ही है, हमने अलग लिख लिया, 2 हमने अलग ले लिया। 23 में से 20 10 अलग कर दिए, यानी कि 2 10 अलग हो गया और 3। अब 2 और 3 को प्लस किया तो 5 और आगे तो हमें पता है क्या हो गया, ये कितने टेंस हो गए 3, तो आंसर हो गया 35। सिमिलरली यहाँ पे देखो हमारे पास 10 थे तो 10 तो ठीक है, 36 थे तो 3 हमने अलग करके 6 अलग कर लिया। अब हमें पता है 10 और 30 कितना हो गया 40, और 40 के अंदर जब 6 प्लस हुआ तो आंसर हो गया 46। इजी है ना। अब हम समझते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। देखो 5 के अंदर 4 प्लस किया 9, 1 के अंदर 1 प्लस किया 2, 5 के अंदर 0 प्लस हुआ 5, 1 के अंदर 2 प्लस हुआ 3, 6 के अंदर 3 प्लस हुआ आपका आ गया 9, 1 के अंदर 1 प्लस हुआ 2, 2 के अंदर 3 प्लस 5, 2 के अंदर 2 प्लस 4। सिमिलरली मैम जो है फास्ट कर रही है, लेकिन आप जो है पूरा ऐड करके फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। 4 + 4 8, 2 + 1 3, 5 + 2 7, 2 + 1 3। आप जो है ये भी ध्यान रखोगे आगे से कभी क्वेश्चन नहीं करने, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। 4 + 9 4 + 5 9, 2 + 2 4, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 0 + 0 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 0 + 0 4 + 1 5, 2 + 8 10। अब 10 जो है हम पूरा यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे और ये कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखो ये वाला करते हैं। 2 + 5 7, 1 + 1 2, 6 + 2 8, 2 + 2 4, 0, 3 + 2 5, 1 + 8 9, 3 + 1 4, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 + 0 हमारा हो जाएगा 3, 3 + 1 4, 5 + 3 आपका हो जाएगा 8, और 3 + 1 4, 7 + 2 9, 2 + 1 3, 6 + 3 9, और 3 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये था आपका एडिशन। इसी तरीके से हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, लास्ट वालों को पहले सब्ट्रैक्ट, फिर फ्रंट वालों को। जैसे 3 में से 3 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 0 गए 5 आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5, और 3 में से 3 गए तो 0, ठीक है। अब जैसे देखो 33 था, 33 में से हमने क्या किया 23 हटाया, तो देखो रिमेनिंग कितने बच गए 10 बच गए। 45 में से 20 हमने हटाए तो कितने बच गए हमारे पास बच गए 25। सिमिलरली 36 में से 36 हटाए तो हमारे पास कितने बच गए 5 बच गए। अब देखो इनको समझते हैं। 5 में से 2 हट गया तो क्या आया बच्चा 3, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गए 3, 2 गया तो क्या आया 1, 9 में से 4 गए 5, 1 में से 1 गए 0, ठीक है। अब जो है देखो 8 में से 7 गए 1, 0 में से 1 में से 1 गया 0। अब जो है क्या है बच्चा नेक्स्ट है आपका 9 में से 3 गए 9 में से 3 गए आपका आंसर आया 6, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 0, 3 में से 2 1। मैम जो है फास्ट कर रही है, लेकिन आप जो है काउंटिंग करके या तो आप अपने हैंड्स का यूज करो, फिंगर्स का, या फिर ऐसे लाइंस बना के करोगे, ऐसे नहीं करते जाओगे सीधे, ठीक है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 3 यहाँ पे देखो 8 में से 8 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 गया 3,
6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गए 1, 4 में से 2 गए 2। कुछ और समझते हैं। 8 में से 5 गए 3, 1 में से 1 0, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 4 में से 1 गया तो हमारा आंसर आया 3। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और मेरे ख्याल से आपको 2 डिजिट वाले भी अच्छे से समझ आ गए होंगे।